हेलो क्लास 12। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आरो भाग 2 से रुबाइयाँ, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों को पढ़ाने से पहले उनके जन्म के बारे में और उनके कार्यों के बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, उनका जन्म हुआ था 1896 में गोरखपुर में। उनका असली नाम था रघुपति सहाय, लेकिन फिराक उनका निकनेम था। उन्होंने जो शिक्षा अपनी प्रारंभ की थी वो की थी रामकृष्ण की कहानियों से, लेकिन बाद में अरबी, फारसी, अंग्रेजी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1917 में वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के कारण 1918 में उन्होंने अपने इस पद को त्याग दिया और वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के बाद जेल चले गए। 1.5 साल करीब उन्होंने जेल में बिताया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और वहीं पर वो अध्यापन कार्य करने लगे। यानी कि ये हमारे काफी पुराने कवि शायर हैं। यहाँ पर इनकी रुबाइयाँ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें माँ बच्चे से कितना स्नेह करती है और बच्चा भी माँ से कितना प्यार करता है, ये बताया गया है। देखिए, सवाल उठता है रुबाई किसे कहते हैं। हमारी कविताओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे गजल है, नगमा है, गीत है, तराना है। ऐसे ही रुबाइयाँ भी हमारी जो कविता है उसका एक फॉर्म होता है। तो रुबाई पढ़ाने के साथ साथ मैं उसको पढ़ूंगी और मेरे साथ आपको स्क्रीन पर भी वो लाइनें मिलती चली जाएंगी। मैं कुछ लाइनें यहाँ पर पढ़ रही हूँ। आंगन में चांद के टुकड़े को लिए हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। एक छोटे से बच्चे की कल्पना की गई है, जिसको कि माँ खिलाती है, झुलाती है, हवा में उछाल देती है और हवा में उछालने के कारण बच्चा जो है खिलखिलाकर हंसने लगता है। यहाँ पर माँ और बच्चे के संबंध को बताया गया है। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। तो माँ बच्चे को नहलाती है साफ सुथरे पानी से, बच्चा उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है। नहलाने के बाद माँ उसके उलझे बालों में हाथ से कंघा करने लगती है, फिर अपने घुटनों पर लेटाकर बच्चे को कपड़े पहनाती है। तब बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ की ओर निहारने लगता है। ये माँ और बच्चे का प्रेम है, यहाँ पर वात्सल्य रस चल रहा है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लामे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है माँ। कहते हैं दीपावली की शाम में जब घर साफ सुथरे हो जाते हैं, सारे घर को रोशन कर दिया जाता है, दीपक जला दिए जाते हैं। माँ बच्चे से इतना प्यार करती है कि माँ बच्चे के खिलौनों के घर में भी एक दीपक जला आती है। मतलब माँ बच्चे की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश करना चाहती है, इसलिए वो उसके खिलौनों के घर को भी चमकाया करती है। इसमें माँ और बच्चे की बहुत बारीकी से स्नेह को, लगाव को, जिसे कहते हैं मोहब्बत को दर्शाया गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, हर चीज को मांगता है, हर चीज की जिद करता है। माँ के साथ आंगन में खड़ा है और मांगता है उसको आसमान का चांद चाहिए। माँ क्या करे, उसे बहलाना चाहती है, इसलिए आईना यानी कि शीशा लाती है और शीशे में चांद की परछाई उसको दिखाती है। कहते हैं, ये बताने लगती है कि देखो चांद आईने में है, इसको यहाँ पर निहार लो। अगर हम इसका दूसरा अर्थ निकालना चाहें तो ये है कि जब बच्चे को माँ चांद दिखाती है और बच्चा उसमें झांक कर देखता है, तब उसको अपनी ही परछाई नजर आती है। तो माँ के लिए जैसे बच्चा ही चांद के समान है। कविता है, उसका अर्थ हर व्यक्ति अपने भाव से निकाल सकता है। एक उसका अर्थ उसमें होता है और बाकी पढ़ने वाले अपने हिसाब से उसके अर्थ को थोड़ा सा निकाल सकते हैं। आगे की लाइन देखिए, मैं पढ़ती हूँ। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। कहते हैं जब सावन होता है तब आकाश में काली काली घटाएं छा जाती हैं और कभी कभी रह रहकर वहां पर बिजली की चमक आ जाती है। उसी तरह से रक्षाबंधन की सुबह बहन बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और राखी के जो धागे दिखाई देते हैं, जब वो चमकते हैं तब कवि को ऐसा लगता है जैसे प्यार के बंधन को बहन ने भाई के हाथ पर बांध दिया है। रस की पुतली यहाँ पर
स्नेह भरी बहन को कहा गया है। ये कविता की पंक्तियों के साथ मैंने आपको इसका अर्थ बताया। अब मैं आपको पूरी इसका एक साथ बताती हूँ कविता को। देखिए, बच्चा बहुत प्यार करता है माँ से, माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब छोटे से बच्चे को माँ खिलाती है, झुलाती है, हवा में उछाल देती है, तब बच्चे की किलकारियां चारों ओर गूंजने लगती है। बच्चा माँ के उछालने पर इतना किलकारियां भरता है कि उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता, उसकी आवाज घर में चारों ओर गूंजने लगती है। माँ बच्चे को साफ सुथरा करती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसके उलझे हुए बालों में हाथ से ही कंघी करने लगती है। उसके बाद अपने घुटनों पर लेटाकर उसे कपड़े पहनाती है। तब बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार से निहारने लगता है। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत प्यार का, बहुत मीठा रिश्ता है। माँ के प्यार की हद ये है, सीमा ये है कि वो बच्चों से इतना स्नेह करती है कि उनके खेल खिलौने की चीजों को भी संभालती है। जिस तरह से दीपावली में वो अपने घर को प्रकाशित करती है, दिए जलाती है, घर को प्रकाशित करती, सजाती है, उसी तरह से अपने बच्चे के खिलौनों के घर को भी वो सजा डालती है। बच्चा सारी जिद्दें भी माँ से ही करता है। आंगन में खड़ा हो जाता है, जिद करता है उसको चांद चाहिए। क्या करे माँ? दर्पण में चांद को दिखाती है और बताती है देखो यही चांद है। बच्चा दर्पण में झांक ले, चांद उसको दिखाई दे जाए तब तो वो चांद है, और अगर दर्पण में उसकी अपनी ही परछाई दिखाई दे जाए तो माँ कहती है चांद देखो दर्पण में उतर आया है। तो माँ बच्चे को इस तरह से बहलाती है और सारी जिद बच्चा माँ से ही करता है। रक्षाबंधन की सुबह जब बहनें बहुत प्यार से भाइयों को निहारती हैं और उनकी हाथों में राखी बांध देती हैं, तब राखी के जो लच्छे हैं वो उस तरह से झिलमिलाते हैं जिस प्रकार से आसमान में काली घटाओं के बीच में बिजली बीच बीच में चमक जाती है। तो ये हो गई इस कविता यानी कि रुबाइयों का अर्थ, और उसको मैंने अलग से भी आपको समझा दिया, समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका बताने जा रही हूँ शब्दार्थ, क्योंकि शब्दार्थ मैंने आपको शुरू में नहीं बताए। मैं इसके शब्दार्थ आपको यहाँ बताने जा रही हूँ क्योंकि उर्दू से मिश्रित कविता है ये जो फिराक गोरखपुरी थे उन्होंने शुरू में पढ़ा ही उर्दू और अरबी थी, इसलिए इसमें उर्दू के बहुत सारे शब्द आए हैं, इसलिए मैं उन शब्दों की सरल हिंदी आपको बताती हूँ। देखिए, जो इसमें एक बहुत ही अलग सा शब्द आया है वो है गेसू, जो हमने कभी नहीं सुना, जिसे कहते हैं गेसू माने हेयर्स या बाल। एक वर्ड इसमें आया है दमक। उर्दू में चमक को दमक कहा जाता है। घरौंदा मिट्टी के घर को कहते हैं। दिए का अर्थ हुआ दीपक। दर्पण यानी शीशा, और उर्दू में आईना कहते हैं दर्पण को। तो आईना भी दर्पण है और शीशा भी दर्पण है। एक वर्ड और आया है लच्छा। लच्छे का अर्थ यह है राखी के चमकदार लच्छे जो हाथों से गिरते हैं और दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से हो गए इसके शब्दार्थ और व्याख्या, आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर और MCQ बताने जा रही हूँ। वीडियो आपको समझ में आएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।